बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं और आपकी फर्स्ट ईयर की न्यू क्लासेस तो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होंगी। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर 11 की एक्सरसाइज, उसकी बॉक्स क्वेश्चंस और इसकी ओवरऑल ट्रांसलेशन को, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपके साथ शेयर किया था। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द ट्रांसलेशन ऑफ चैप्टर नंबर 12, द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन सोसाइटी, ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड एथिक्स। अब इसमें बेटे जो है वो मैं आपको ये बताऊंगी कि एआई का बेसिकली क्या असरात है मुआशरे पर, इंसानी रिलेशनशिप पर और इसके एथिक्स पर। ठीक है, इसमें जो है वो आपको पता है कि आजकल एआई जो है वो कितनी ज़्यादा इन है। विदाउट एआई जो है वो अब कोई काम नहीं हो रहा। आप कोई यूट्यूब वीडियोस देख लें, कोई भी चीज़ देख लें तो उसमें एआई का इस्तेमाल होगा। बेसिकली एआई है क्या? Artificial intelligence (AI) is a branch of technology that enables machines to perform tasks that typically require human intelligence. मनसूई जहानत लाइक AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी की ब्रांच है, एक ऐसी शाख है जो मशीनों को ऐसे काम करने के काबिल बनाती है जो आम तौर पर इंसानी जहानत के मोहताज होता है। These tasks including learning, problem solving, language processing and decision making. इन कामों में सीखना, मसाइल हल करना, ज़बान को समझना और फैसले करना शामिल है। And this unit explores how AI influences these areas, the benefits and challenges it presents, and the need for ethical considerations in its use. फिर कहते हैं कि इस यूनिट में हम ये वजाहत करेंगे कि एआई इन शोबों पर किस तरह से अंदाज होती है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसकी क्या मुश्किलात हैं, क्या चैलेंजेस हैं और इसके इस्तेमाल में इखलाकी पहलुओं पर गौर करने की हमें जो है वो क्यों ज़रूरत है। डियर व्यूअर्स, माय डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है और जैसा कि हम क्या करते होते हैं कि पहले जो है वो हम वर्ड्स मीनिंग देखते होते हैं और उसके बाद जो है उसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। और एक बात और आपको बताती चलूँ कि अगर आपको ये पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको जो है वो इस चीज़ के नोट्स चाहिए, देन आई विल प्रोवाइड यू इंशाल्लाह। सो द फर्स्ट वर्ड इज ट्रांसफॉर्मेटिव, इनकलाबी या बदल डालने वाला, रीडिफाइंड, अज़र नो या मुतय्यन किया हुआ या दोबारा वजाहत किया गया, ब्रांच शाख, परफॉर्म अंजाम देना या सर अंजाम देना, टिपिकली अमूमन, रिक्वायरिंग ज़रूरत, डिसीजन मेकिंग फैसला साजी, प्रोसेसिंग अमल, विजुअल रिकॉग्नाइजेशन बसरी या देखकर पहचान करना, सेक्टर शोबा या हिस्सा, हेल्थ केयर सेहत की देखभाल, फाइनेंस मालियात रकम का इंतज़ाम, इंटरटेनमेंट तफरी, सेंट्रल मरकज़ी। सो यहाँ पर जो है इनके जो है वो मैंने सिनोनिम्स दिए हैं ताकि पेपर में आपकी तैयारी जो है वो हो सके और जब आप ये वर्ड्स मीनिंग पढ़ें तो साथ आपके सिनोनिम्स की भी तैयारी होती रहे। So the first paragraph is artificial intelligence (AI) is a transformative force that has redefined how people live, work and interact. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनसूई जहानत इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? एक इनकलाबी, बदल डालने वाला, फोर्स कुव्वत है, दैट हैज रीडिफाइंड, जिसने क्या किया है, जिसने जो है वो हाउ पीपल लिव, जिसने क्या किया है जी, जिसने दोबारा वजाहत की है कि लोग कैसे रहते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे ताल्लुकात कायम करते हैं। मनसूई जहानत एक इनकलाबी कुव्वत है जिसने लोगों के जीने, काम करने और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करने के तरीकों को क्या किया जी, अज़र सरनो मुतय्यन किया है, मतलब दोबारा उसकी वजाहत कर दी है, उसको दोबारा से रीशेप कर दिया है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस की एक शाख है दैट इनेबल्स, जो काबिल बनाती है मशीनों को टू परफॉर्म टास्क, वो काम कर सके, टिपिकली अमूमन, रिक्वायरिंग का मतलब क्या होता है कि जिनको ज़रूरत है, ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड विजुअल रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पर कहते हैं ये कंप्यूटर साइंस की एक शाख है जो मशीनों को ऐसे काम करने के काबिल बनाती है जो अमूमन आम तौर पर इंसानी जहानत के मोहताज होता है।
जैसा कि सीखना, मसाइल को हल करना, फैसला साजी या जुबान की अमल कारी. ठीक है, आगे कहते हैं इन रिसेंट डिकेड्स, गुजरे हुए सालों में AI हैज बिकम अ सेंट्रल टेक्नोलॉजी इन वेरियस सेक्टर्स. कहते हैं कि हालिया दहाइयों में या गुजरे हुए सालों में ये जो है वो मुख्तलिफ शोबों में एक मरकजी टेक्नोलॉजी की हैसियत बन चुकी है. जैसा कि इसमें कौन से सेक्टर शामिल हैं? हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस एंड एंटरटेनमेंट. जिसमें जिनमें सेहत की देखभाल, तालीम और तफरीह शामिल हैं. ठीक है, आई होप कि आपको इस पूरे पैराग्राफ की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी. और अगर आपको लगता है कि आपको समझ आई है और ये जो मैंने ये वाली ट्रांसलेशन आपके सामने पेश की है और आपको इसकी समझ आई है, तो मुझे ये भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आइंदा आप इस तरह की ट्रांसलेशन हमारे सामने पेश करें. एक सिंपल होती है जिसमें आपको वर्ड्स मैंने पहले बता दी जाते हैं, उसके बाद आपको ट्रांसलेशन बताई जाती है. तो जैसे आपको उसे लगे आपने मुझे जो वो लाजमी वो सजेस्ट करना है, ताकि इंशाल्लाह आपकी मर्जी के मुताबिक मैं आपके लिए लेक्चर तैयार कर सकूं. So the next paragraph is health care, सेहत की देखभाल, AI पावर्ड मनसूबी जहानत चलाने वाला, डायग्नोजिंग बीमारी की तशखीस, प्रेडिकेटिंग आउटकम्स नताइज की पेशन गोई, रोबोटिक सर्जरीज रोबोटिक सर्जरियाँ, AI बेस्ड मनसूबी जहानत पर मबनी पर्सनलाइज्ड लेसन, ज़ाती नवैयत के असबाक अडॉप्ट ढालना, ऑटोमेटेड असेसमेंट, खुदकार तशखीस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मालियाती इदारे, फ्रॉड डेडिकेशन धोखाधही, चैट बॉट खुदकार चैट प्रोग्राम, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग खुदकार तजारत, ट्रांजेक्शंस लेन देन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तफरीह सनत, कंटेंट रिकमेंडेशंस, मवाद की तजवीज़, वीडियो एडिटिंग डिजिटल करैक्टर. ठीक है. So the next paragraph is in healthcare AI powered system assist doctors in diagnosing diseases. इन हेल्थ केयर सेहत के शोबे में AI पावर्ड सिस्टम मनसूबी जहानत से चलने वाला जो निज़ाम है असिस्ट मदद करता है डॉक्टर्स की इन डायग्नोजिंग पहचानने में, तशखीस करने में डिजीज बीमारियां, प्रेडिकेटिंग पेशेंट आउटकम्स जो बीमारियों जो मरीज के नताइज की पेशगोई करने वाले. यहाँ पर कहते हैं कि सेहत की शोबे में मनसूबी जहानत से चलने वाले निज़ाम डॉक्टरों की मदद करते हैं कि बीमारियों की तशखीस करने में, मरीज के नताइज की पेशन गोई करने एंड इवन हत्ता के परफॉर्मिंग रोबोटिक सर्जरीज और हत्ता के रोबोटिक सर्जरी करने में भी. इन एजुकेशन में तालीम में AI बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड लेसन्स. कहते हैं तालीम में मनसूबी जहानत पर मबनी लर्निंग जो प्रोग्राम्स हैं उनमें अडेप्ट टू स्टूडेंट्स नीड्स एंड ऑफर ऑटोमेटेड असेसमेंट. तुलबा की ज़ाती जो है वो ज़रूरत के लेसन्स, ऑटोमेटेड असेसमेंट और जो असेसमेंट्स मेकिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव, वो सीखना ज़्यादा मौसर बना देते हैं. तुलबा की ज़रूरियात के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं और खुदकार तशखीस पेश करते हैं, जिससे सीखने का अमल ज़्यादा मौसर हो जाता है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल अदारे हैं यूज AI फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, वो धोखाधही के पहचान, कस्टमर सर्विसेज, चैटबोट्स एंड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग और खुदकारी तजारती लेन देन इंश्योरिंग यकीनी बनाते हैं फास्टर, तेज एंड मोर एक्यूरेट ट्रांजेक्शन. बहुत ही जो है वो यकीनी लेन देन जो है वो उसको यकीनी बनाते हैं, उसको बहुत बेहतर बनाते हैं. तो यहाँ पर कहते हैं मालियाती अदारे धोखाधही की पहचान, कस्टमर सर्विसेज, चैटबोट्स और लेन देन को, ठीक है, लेन देन को यकीनी बनाया जा सके. तफरीही आगे के बेटे सॉरी यहाँ पर कहते हैं द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तफरीही सेहत रिलाई करते निसार करती ऑन AI पर फॉर कंटेंट रिकमेंडेशंस, जो है वो तफरीह सनत की जो है वो कहते हैं तजवीज़ के लिए, वीडियो एडिटिंग वीडियो को ऐड करने के लिए एंड इवन द क्रिएटिंग ऑफ रियलिस्टिक डिजिटल कैरेक्टर्स, जो हकीकी नजर आने वाले किरदार को बनाने के लिए वो क्या करती है, वो AI पर मुनहसर करती है, AI पर इंसार करती है. तफरीही सन्नत मवाद की तजवीज़, वीडियो एडिटिंग और हकीकी नजर आने वाले डिजिटल किरदार बनाने के लिए मनसूबी जहानत पर क्या करती है, निसार करती है. आई होप कि आपको सेकंड पैराग्राफ की समझ आई होगी. बेटे अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. सो थर्ड पैराग्राफ है, पहले वर्ड्स मीनिंग फिर ट्रांसलेशन. डिस्पाइट बावजूद, एडवांसमेंट पेशरफत, रैपिड तेज, इंटीग्रेशन जो है वो एसामिलेशन मिलाप, डेली लाइफ रोजमर्रा जिंदगी, रेज इकट्ठा किया, इम्पैक्ट नतीजा असर, सोसाइटी मुआशरा,
بینیفٹس اچھائیاں مفاد پروسیس پیدا کرتا ہے سگنیفیکنٹ اہم چیلنجز مشکلات ہیومن ریلیشن شپ انسانی تعلقات ایتھیکل کنسیڈریشنز اخلاقی یا جو ہے وہ پہلو اخلاقی یا غور و فکر والا پہلو. So the next paragraph is third. Despite these advancement ان ترقیوں کے باوجود rapid integration of AI جو تیز نظام اعظام ہے اے آئی کا انٹو دی ڈیلی لائف ہمارے روزمرہ زندگی میں ہیز ریزڈ امپورٹنٹ کوشچن اس نے ایک اہم کوشچن ابھارا ہے اباؤٹ اٹس امپیکٹ آن سوسائٹی کہ اس کا معاشرے پر کیا اثر ہے. وہ سوال اٹھا رہا ہے کہ اثرات کے بارے میں کہ اے آئی نے معاشرے پر کیا اثر ڈالا ہے. اٹ آفرز مینی بینیفٹس یہ بہت سے فوائد تو پیش کرتی ہے بٹ اٹ آلسو پوزز سگنیفیکنٹ چیلنجز لیکن اس نے بڑے جو ہے مشکلات اس نے اہم جو چیلنجز بھی پیدا کرتی ہے ریلیٹڈ ٹو ہیومن ریلیشن شپ جو انسانی تعلقات سے جڑے ہوئے ہیں اینڈ ایتھیکل کنسیڈریشنز اور اخلاقی پہلوؤں سے متعلق کہتے ہیں کہ کئی فوائد تو پیش کرتی ہے لیکن یہ انسانی تعلقات اور اخلاقی پہلوؤں سے متعلق بڑے چیلنجز بھی پیدا کرتی ہے. Here is paragraph number 4 influence اثر انداز ہونا remarkable غیر معمولی امپروومنٹ بہتری ترقیاں ایکوریٹ درست کنوینئنٹ آسان ہیلتھ کیئر سیکٹر صحت کا شعبہ ڈائگنوسٹک ٹولز تشخیص آلات امیجن ریکگنائزیشن آف تصویر پہچانے والا سافٹ ویئر آئیڈینٹیفائی پہچاننا ارلی اسٹیج ابتدائی مرحلہ آؤٹ کمز نتائج انٹیلیجنس ٹویٹرنگ سسٹم ذہین تدریسی نظام اڈیپٹ ڈھالنا پرسونلائزڈ ذاتی نوعیت کا ایجوکیشنل ایکسپیرئنس تعلیمی تجربہ آٹومیٹ پروسیس عمل کو بہتر بنانا مینیجنگ انوینٹری ذخیرے کا انتظام پروسیسنگ ٹرانزیکشنز لین دین کی پروسیسنگ. Here is our paragraph number 4 is کہ AI's influence on society معاشرے پر منصوبہ ذہانت کا اثر کیا ہے. AI has brought remarkable AI لے کر آیا ایک غیر معمولی امپروومنٹ جو ہے وہ تبدیلیاں ٹو سوسائٹی معاشرے کی. منصوبی ذہانت نے معاشرے میں شاندار تبدیلیاں پیدا کی ہیں میکنگ ڈیلی ٹاسک فاسٹر جن نے روزمرہ کاموں کو تیز کر دیا ہے مور ایکوریٹ اینڈ مور کنوینئنٹ بہت ہی زیادہ تیز اور بہت ہی زیادہ مؤثر اور آسان. منصوبی ذہانت نے معاشرے میں شاندار تبدیلیاں پیدا کی ہیں جنہوں نے روزمرہ کے کاموں کو زیادہ تیز زیادہ درست اور آسان بنا دیا ہے. ان دا ہیلتھ کیئر سینٹر ہیلتھ کیئر صحت کے شعبے میں اے آئی پاورڈ ڈائگنوسٹک ٹولز منصوبی ذہانت سے چلنے والے جو ہے نا وہ کہتے ہیں آلات such as image recognition تصویر کو پہچاننے والے سافٹ ویئر can identify disease like cancer at any early age. یہاں پر اسٹیج کہتے ہیں کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ والے جو کینسر کی ڈائگنوز کر سکتے ہیں شناخت کر سکتے ہیں improving patient out سے مریض کے نتائج بہتر ہوتے ہیں. So the next one is in education تعلیم میں intelligent tutoring system adopt lessons to each student's learning pace. یہاں پر کہتے ہیں تعلیم میں intelligent tutoring جو انٹیلیجنٹ ٹیوٹرنگ ہے ٹھیک ہے سسٹم اڈاپٹ کرتے ہیں لیسنس ٹو ایچ اسٹوڈنٹس لرننگ پیس کہ ہر طالب علم کو سیکھنے کے مطابق ان کو ڈھالتے ہیں پرووائڈنگ اے مور پرسنلائزڈ ایجوکیشنل ایکسپیرئنس اور ایک ذاتی نوعیت کا تعلیمی تجربہ انہیں فراہم کرتے ہیں. یہاں پر کہتے ہیں کہ تعلیم میں ذہین ٹیوٹرنگ سسٹمز ہر طالب علم کی رفتار سیکھنے کے مطابق اسباق کو ڈھال لیتے ہیں اور زیادہ ذاتی نوعیت کا تعلیمی تجربہ فراہم کرتے ہیں. بزنس یوز اے آئی ٹو آٹومیٹ پروسیس کاروبار میں وہ کیا کہتے ہیں جی کاروبار میں سچ ایز مینیجنگ انوینٹری ایک انتظام کا لین دین پروسیسنگ ٹرانزیکشنز لین دین کی پروسیسنگ اینڈ انالائزنگ کسٹمر ڈیٹا گاہکوں کے ڈیٹا کا تجزیہ ریڈیوسنگ ہیومن ایرر انسانی غلطیوں کو کم کرنا انکریزنگ ایفیشنسی اور کارکردگی کو اضافہ ملے گا. یہاں پر کہتے ہیں کمپنیاں کاروبار میں کمپنیاں منصوبی ذہانت کو عمل میں خودکار بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں جیسے کہ اشیاء کے ذخیرے کا انتظام اور لین دین کی پروسیسنگ گاہکوں کے ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے ذریعے منصوبی ذہانت انسانی غلطیوں کو کم کرتی ہے اور کارکردگی میں اضافہ کرتی ہے. So the next paragraph is widespread وسیع پیمانے پر significant نمایاں چیلنجز مشکلات پروسیسنگ کنسرنز تشویش میں ڈالنے والا دباؤ یا جاب ڈسپلیسمنٹ روزگار کا ختم ہونا ریپیٹیٹیو ٹاسک بار بار دہرائے جانے والے کام اسکلڈ ٹاسک ماہر کام ایٹ رسک خطرے میں آٹومیٹڈ خودکار مشینری سیلف چیکڈ سسٹم خودکار آئیدگی کیشیئرز وصول کرنے والے
जो रुपये वसूल करते हैं, पैसे वसूल के कस्टमर सपोर्ट, चैट बोर्ड सपोर्ट करने वाले चैट बोर्ड, ह्यूमन एजेंट्स इंसानी नुमाइंदे, मैन्युफैक्चरिंग पैदावारी और असेंबली टास्क असेंबली के टास्क। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे पैराग्राफ नंबर 5 में कहते हैं कि वो अगर ताहम द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ AI ऑल्सो प्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, ताहम मनसूस जहानत के वसी पैमाने पर इस्तेमाल से बड़े जो है वो मुश्किलात भी सामने आती हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग कंसर्न, सबसे ज़्यादा दबाव डालने वाली इस जॉब काम डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है, वो रोज़गार का ख़त्म होना है। सबसे ज़्यादा दबाव डालने वाली तशवीशों में से एक रोज़गार का ख़त्म होना है। एज AI सिस्टम, जैसा कि AI सिस्टम बिकम कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग रिपीटेटिव, जैसे जैसे मनसूस जहानत के निज़ाम बार बार दोहराए जाने वाले और इवन स्किल्ड या माहिर काम करने वाले टास्क काम काबिल होते जा रहे हैं। मैनी जॉब्स आर एट रिस्क ऑफ बीइंग ऑटोमेटेड, तो कहते हैं बहुत सारे जो है ना वो कहते हैं बहुत सी जो नौकरियां ना वो खतरे से दो चार है। अब यहाँ पर कहते हैं कि ताहम मनसूस जहानत के वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले बड़ी मुश्किलात भी हमारे सामने आती है कि सबसे ज़्यादा दबाव डालने वाली तशवीशों में से, सबसे ज़्यादा दबाव डालने वाली परेशानियों में से एक रोज़गार का ख़त्म होना है। जैसे जैसे मनसूस जहानत के निज़ाम बार बार दोहराए जाने वाले यहाँ के हत्ता के माहिर काम के लिए काबिल होते जा रहे हैं, बहुत सी नौकरियां खुदकार होने के खतरे से भी दो चार है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर सेल्फ चेकड आउट सिस्टम इन सुपर मार्केट्स कैन रिप्लेस कैशियर्स, जैसे कि सुपर मार्केटों में सेल्फ चेकआउट कस्टमर्स कैशियर्स की जगह ले सकते हैं। एंड ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट चैट बोट एंड कैन रिप्लेस ह्यूमन एजेंट्स, और खुदकार कस्टमर सपोर्ट चैट बोट्स इंसानी एजेंट्स को बदल सकते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स कैन परफॉर्म असेंबली टास्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली देन ह्यूमन वर्कर्स, रोबोट इंसानी मजदूरों के रिस्क पर ज्यादा तेजी और दुरुस्तगी से असेंबली का काम सर अंजाम दे सकते हैं। अब देख लीजिए, इसका फायदा तो है लेकिन इसके नुकसान उससे भी ज्यादा है कि हमारी जो जॉब्स हैं वो खतरे में पड़ जाती हैं। सो पैराग्राफ नंबर 6 इज शिफ्ट, तब्दीली, ऑटोमेशन, खुदकारी, अफेक्टेड इंडस्ट्रीज मुतासरा सनतें, अडाप्ट, खुद को ढालना, एक्वायरिंग, हासिल करना, स्किल्स, महारतें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तलीमेदार, रीस्किल, दोबारा हुनर सीखना, अपस्किलिंग, मजीद महारत सीखना, वर्क फोर्स, अफराधी को, टेक्नोलॉजी ड्राइवन पर मबनी, फर्दर मोर, मजीद, स्ट्रैटेजीज, हिकमत अमलियाँ, स्पोर्ट, मदद, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी की तरक्की, बेनिफिट्स एवरीवन, सबके लिए फ़ायदेमंद। सो दिस शिफ्ट टूवर्ड्स, ये खुदकारी बढ़ती है, इसका झुकाव है ऑटोमेशन। Automation means that workers in affected industries must adopt by acquiring new skills. कहते हैं कि ये खुदकारी की तरफ झुकाव का मतलब ये है कि वर्कर जो काम करने वाले जो मजदूर हैं इन अफेक्टेड, वो मुतासरा इंडस्ट्रीज, मुतासरा सनतों के मस्ट अडॉप्ट, उनको अपनाने चाहिए या उनको ढालना होगा बाय एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, नए महारतों को सीखने में। ये खुदकारी की तरफ झुकाव इसका मतलब है कि मुतासरा सनतों के मजदूरों को नए हुनर सीख कर खुद को ढालना होगा। गवर्नमेंट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हुकूमत और तलीमी जो अदारे हैं, मस्ट फोकस ऑन रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग द वर्कफोर्स, हुकूमतों और तलीमी अदारों को दोबारा हुनर सीखने और मजीद महारतें पैदा करने के लिए ensuring that individuals are prepared for a technology driven future, उन पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि अफरादी कुव्वत टेक्नोलॉजी पर मबनी मुस्तकबिल के लिए तैयार हो सके। कहते हैं हुकूमतों और तलीमी इदारों को दोबारा हुनर सिखाने और मजीद महारतें पैदा करने पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि अफरादी कुव्वत टेक्नोलॉजी पर मबनी मुस्तकबिल के लिए तैयार हो सके। फर्दरमोर, मजीद बना सोसाइटी मस्ट डेवलप स्ट्रैटेजीज, माशरे को ऐसी हिकमत अमलियाँ अपनानी चाहिए टू सपोर्ट दोज हु लॉस देयर जॉब, कि वो जो अपनी नौकरियां खो देते हैं ड्यू टू ऑटोमेशन, इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इंश्योरिंग दैट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बेनिफिट्स एवरीवन। यहाँ पर कहते हैं कि माशरे को ऐसी हिकमत अमलियाँ तैयार करनी होंगी जो इन अफराद की मदद कर सकें जो खुदकारी के बायस अपनी नौकरियां खो देते हैं, ताकि टेक्नोलॉजी की तरक्की सबके लिए फ़ायदा मंद हो। द पैराग्राफ नंबर 7 बेटे कि ह्यूमन रिलेशनशिप, इंसानी ताल्लुकात ट्रांसफॉर्म बदल देता है, कम्युनिकेट, बातचीत करना, इंटरैक्ट, मेल जोल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एल्गोरिथम, पर्सनलाइज, ज़ाती नवैयत, कंटेंट, मवाद, इंटरेस्ट, तब्दीलियाँ, हॉबीज़, मशागल, बिलीफ, अकायद, मैसेजिंग एप्स, पैगाम रसानी, वर्चुअल असिस्टेंट, खुदकार, मददगार, कन्वीनियंट, आसान, फास्टर, तेज। सो पैराग्राफ नंबर 7 बेटे कि AI एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, मनसूई ज़हानत ताल्लुकात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनसूई ज़हानत ने हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, बदल दिया है हाउ पीपल कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट,
کہ لوگ کس طرح بات چیت کرتے ہیں، دوسرے سے تعلق قائم رکھتے ہیں. Social media platforms like Facebook, Instagram, and TikTok use AI algorithms to personalize content, showing user posts and videos that match their interest. یہاں پر کہتے ہیں کہ پلیٹ فارم سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک منصوص ذہانت کے الگورتھمز استعمال کرتے ہیں تاکہ مواد کو ذاتی نوعیت کا بنایا جا سکے، جو کہ وہ کیا کر سکے. دس ہیلپس پیپل کنٹینٹ ود ادر. یہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ، اور یہاں پر میں ایک لائن سوری بول رہی ہوں کہ شوئنگ یوزر پوسٹ اینڈ ویڈیوز دیٹ میچ دیئر انٹرسٹ، اور صارفین کو وہ پوسٹ اور ویڈیوز دکھائی جائیں جو ان کی دلچسپیوں سے میل کھاتی ہیں. دس ہیلپ پیپل، یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے کانٹیکٹ ود ادر، دوسروں کے ساتھ رابطہ کرنے میں. شیئرز دیئر ہابی، جو اپنی کیا کرتے ہیں شوق کو جو ہے وہ بانٹتے ہیں، اینڈ بلیفس، اور اپنے عقائد سے. میسجنگ ایپس اینڈ ورچوئل اسسٹنٹ. میسجنگ ایپس اور ورچوئل اسسٹنٹ جیسا کہ سیری، گوگل اسسٹنٹ اینڈ الیکسا، ٹھیک ہے الیکسا، میک کمیونیکیشن فاسٹر اینڈ مور کنوینئنٹ. جیسا کہ سیری، گوگل اسسٹنٹ اینڈ الیکسا رابطے کو مزید تیز اور آسان بنا دیتے ہیں. اب ایسا ہی ہے کہ آپ کوئی شک نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ چونکہ لیکچر سنتے تو یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، کوئی بھی ایسی آپ چیز دیکھ لیں تو ہر جگہ پہ آپ کو اے آئی ایون کہ ٹک ٹاک پر ویڈیوز، انسٹاگرام کے ہر جگہ پہ آپ کو اے آئی ہی کا ہی کام نظر آ رہا ہے. اے آئی ہر طرف جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہی چل رہی ہے ہر طرف. ایون کہ جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ چیٹ جی ٹی پی ہے، اس کے علاوہ بہت سے ایسے ایپس آ چکے ہیں جو کہ سارے اے آئی سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. آئی ہوپ کہ بیٹے آپ کو یہاں تک سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ اس کا جو اگلے جو پیراگرافس ہیں وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سو اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے فار ناؤ.